जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा, आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के मेंस एग्जाम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किन टिप्स को फॉलो करके, किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप अपने जो मेंस की तैयारी है उसको और भी बूस्ट कर सकते हैं, उसको और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को। उसके बाद समझेंगे किन तरीके को फॉलो करके आप अपने मेंस की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। बट उससे पहले हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। यूपीएससी 3 स्टेज में एग्जाम कंडक्ट कराता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स का मार्क्स जो होता है ये आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता, ये आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं। थोड़ा सा प्रीलिम्स एग्जाम को हम और भी डीप में समझते हैं। इसके अंदर दो पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस पेपर 1, दूसरा होता है सी सेट। दोनों ही पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और 2 घंटे की टाइमिंग होती है। एक ही दिन दोनों पेपर कंडक्ट करा लिए जाते हैं। जीएस पेपर 1 जो होता है इसमें आपको कट ऑफ मार्क्स ला के क्वालिफाई करना होता है, और जीएस पेपर 2 यानी सी सेट जो होता है इसमें आपको केवल 33% मार्क्स ला के क्वालिफाई करना होता है। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स एग्जाम। जब आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको देना होता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम रिटन होता है। इसके अंदर टोटल 7 पेपर होते हैं। 4 जीएस के होते हैं, एक हिस्से का होता है, 2 ऑप्शनल के होते हैं। इसके अलावा 2 पेपर और होते हैं लैंग्वेज के, बट उसके मार्क्स जो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं। मार्क्स जो काउंट होते हैं वो होते हैं 4 जीएस पेपर के, एक हिस्से का और 2 ऑप्शनल का। टोटल जो है एक पेपर 250 नंबर का होता है। सातों पेपर मिला के हो गया 1750 नंबर। मतलब 1750 नंबर का मेंस एग्जाम का मार्क्स काउंट होता है और 275 नंबर का इंटरव्यू का मार्क्स काउंट होता है। टोटल मिलाकर 2025 नंबर का मार्क्स होता है आपका फाइनल। अब मेंस एग्जाम को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि इसकी तैयारी को आप किस तरीके से और भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ये पेपर रिटन होता है इसलिए थोड़ा सा हम समझते हैं इसको डीप में। सबसे पहले तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको आप डीप में पढ़िए। डीप में पढ़ने से क्या फायदा होगा, जब आपको किसी टॉपिक के बारे में डीप में नॉलेज होगा और उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यूपीएससी के मेंस एग्जाम में, तो आप उन चीजों को लिख पाएंगे जो दूसरे लोग नहीं लिख सकते। आप क्योंकि उस चीज को बेहतर तरीके से समझे हैं और मतलब डीप में समझे हैं, तो आप उस तरीके को और भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात हुई, आपको जो भी पढ़ना है वो डीप में पढ़ना है। दूसरा चीज, आपको डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग मस्ट होता है। आपकी मेंस की एग्जाम की तैयारी कितनी अच्छी होगी ये डिपेंड करती है कि आप कितनी आंसर राइटिंग कर चुके हैं। अगर आप डेली बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इससे क्या होगा, इसके फायदे क्या, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप चीजों को काफी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, काफी तेज समझ सोच पाएंगे। ये फायदा होता है। दूसरी चीज, आपकी राइटिंग की स्किल काफी तेज होती है, मतलब आप काफी तेज लिख पाएंगे, आपकी राइटिंग बेहतर हो जाएगी। ये दूसरा फायदा हुआ। तीसरा फायदा ये हुआ कि आपको मतलब लिखते वक्त सोचना नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग और कलम दोनों साथ में चलेगा। अगर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका दिमाग और कलम दोनों साथ में चलेगा। आप चीजों को काफी तेज एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ ये इसमें लिखना है, ये नहीं लिखना है, और आपसे गलती करने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। मतलब अगर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये पता हो जाएगा कि मुझे ये चीज लिखना है, ये चीज नहीं लिखना है, तो आपसे गलती करने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो ये बात हुआ। और आपको कोशिश क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको आप सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है और आप उसको कर पाए हैं। अगर आप डेली बेसिस पे ये करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका मेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं, और आपको इसके बीच में रेगुलरिटी बना के रखना है। ऐसा नहीं कि आज आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, फिर किया। ऐसा नहीं कि आपको रेगुलर बेसिस पे ये काम करना है। अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपका मेंस एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने का क्या फायदा होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके कई फायदे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो जाएगा। आपको ये पता चले कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, तो आप उस तरीके को समझ जाएंगे, उस तरीके के कोई आंसर राइटिंग को समझ जाएंगे, आप किस तरीके से हमको इसको लिखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जो है, आप तो आप गूगल पे जाएंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और या तो फिर डिफरेंट मार्केट में बुक्स आती हैं इसके लिए। वैसे ही एक बुक मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। ये दोस्तों एक आती है ओसवाल बुक्स की तरफ से, मेंस के लिए बुक। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, 2023 वाला इसमें इंक्लूडेड है। मतलब ये 2024 स्टूडेंट के लिए है, जो भी स्टूडेंट 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए।
मतलब जो भी लेटेस्ट वाला 2023 में पेपर हुआ है उसमें वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अंदर आपको जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 4 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, पूरा पेपर मिल जाएगा। और सब बढ़िया बात क्या है कि इसके अंदर सॉल्व मिलेगा, मतलब उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ मिलेगा और आपको बताया किस तरीके से आपको आंसर को अप्रोच करना है। अप्रोच टू आंसर भी आपको इसमें दिया गया है कि कैसे आप आंसर को लिखेंगे, सोचेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ये मेनली 2024 स्टूडेंट के लिए है और जो लोग इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि मैं आपको इसको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में नई बुक आई है, अभी ये प्रिंट हुई ही है और उस वाल बुक्स तो हमको पता है काफी अच्छा ये काम करता है। शुरू में आपको इंडेक्स देखने को कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। इसमें आपको जीएस पेपर 1 का देखने को मिल रहा होगा, फिर जीएस पेपर 2 को देखने का मिल रहा होगा। थोड़ा आप और आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जीएस पेपर 3 भी देखने को मिलेगा, जीएस पेपर 4 भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप इंडेक्स देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड एनालिसिस भी देखने को मिल जाएगा। ट्रेंड एनालिसिस कहाँ से कहाँ तक, 2013 से 2023 तक का जितना भी क्वेश्चन पेपर पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तब आपको यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा। इसका क्या फायदा है, आपको ये पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेंस एग्जाम में, सब आपको यहाँ से देखने को पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको चारों पेपर का देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ से देखते हैं जीएस पेपर 1 का जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है वो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोच टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, आपको क्या लिखना है ये बताया गया है। पहले आपको ये चीज समझाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, उसके बाद आप आंसर लिखेंगे ना। पहले आप समझो क्वेश्चन को समझेंगे, तो क्वेश्चन जब आप यहाँ से समझ लेते हैं ये अप्रोच टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या पूछना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, मतलब आपको यहाँ पे आंसर भी दे दिया गया है कि जिससे आप आंसर देख पाए किस तरीके से आंसर इसका है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन का जो है दिया हुआ है। ये तो बात हो गई जीएस पेपर 1 की। इसी तरीके से जीएस पेपर 2 का भी दिया हुआ है, जीएस पेपर 3 का भी दिया हुआ है, जीएस पेपर 4 का भी दिया हुआ है। हर क्वेश्चन में आपको अप्रोच टू क्वेश्चन बताया गया है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका आंसर भी दिया हुआ है ताकि आप ये भी समझ पाए कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका अप्रोच ये है, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से इन लोगों ने दे रखा है। तो ये काफी बेहतर बुक है, इन लोगों ने काफी अच्छा वर्क करके रखा है, इसलिए मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसी तरीके से 2022 का भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से चारों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मतलब चारों जीएस पेपर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सब आपको यहाँ पे पेपर वाइज देखने को मिल जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसी एक बुक परचेज कीजिए मार्केट से। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन से जो है ऐसे बुक से जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, शुरू में क्योंकि आपको आइडिया नहीं रहता है कि किस तरीके से हमें आंसर लिखना है, किस तरीके क्या क्वेश्चन क्या पूछना है, तो ये बुक आपको उसमें फायदा करेगी। शुरुआत में आपको ये बुक बहुत फायदा करेगी क्योंकि आपको बता रहा है कि अप्रोच टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तभी तो आप आंसर लिख सकते हैं, जब आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आप आंसर क्या लिखेंगे। तो इसलिए ये बुक थोड़ा सा बेटर है, मतलब बाकी बुक के कंपेरिजन में ये बुक काफी अच्छा है। तो आप ऐसा एक बुक परचेज कीजिए और फिर इससे जो है अपने जो है मेंस की आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिए। तो ये तो बात हो गई कुछ टिप्स की। तो यही कुछ टिप्स हैं जिसके हेल्प से आप अपने मेंस की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। आंसर राइटिंग आपको डेली बेसिस पे करना है, ये चीज ने आपको नहीं करना है कि आज आप करें कल ना करें। तो ये आप जितना अच्छा आप आंसर राइटिंग कर ले जाएंगे उतना अच्छा आपका जो है रैंक आएगा, ये तो फिक्स है। आप कितना ज्यादा आंसर राइटिंग किए इस पे डिपेंड करता है कि आपकी रैंकिंग क्या होगी। तो दोस्तों ये बात हो गई मेंस एग्जाम की। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।